देखिए, गोरगंज में जो दुष्कर्म का आरोपी था सलमान, वो भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें कुछ मुस्लिम युवक थे जिनने मदद करी है, और जब उसको वहाँ देखा और जब उसको उनने पूछा कि आप इस मोहल्ले में नए आए हो, आप आधार कार्ड बताइए, नाम बताइए, जब नहीं बताया तो उसमें वो पहचान गए कि वो जो है सलमान है। उसके बाद उसको गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, लगातार जो है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आज न्यायिक हिरासत में उसको 14 दिन की भेज दिया गया है, लेकिन अब भोपाल में उसको फांसी की मांग को देखकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस समय मातंदिर चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ, ये सभी जो खड़े हुए हैं, ये लोग, इनका ये कहना है कि उसको फांसी दे दी जाए, क्योंकि ऐसा जो दृष्कर्म करता है, ये ऐसे जहरीले सांप हैं जो बार बार फोन उड़ाते हैं। जरूर है इनके फन को कुचलने की। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आइए जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सोचना है और फांसी की मांग आखिर क्यों की जा रही है। ये बताइए आप, ये पकड़ा तो गया है, लेकिन अब इस पे फांसी की मांग की जा रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उस शहर की जनता को और इस देश की जनता को हमारा मैसेज देने का मतलब सिर्फ एक ही है, सलमान पकड़ा तो गया है, लेकिन सलमान को फांसी तत्काल से उसको फांसी देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून साल, 1.5 साल, 2 साल उसके बाद उसको क्या तथ्य निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे, ये बात का विषय है। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में शरीयत का कानून जो चलता है, शरीयत का कानून ये होता है, ऐसे जुल्म करने वाले को, ऐसी जाति करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसको हमारी समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से, नए भोपाल मुस्लिम समाज की तरफ से और पूरे देश के और पूरे मध्य प्रदेश के मुस्लिम इस बात की मांग करते हैं कि उसको तत्काल से उसको फांसी दी जाए। और इसकी फांसी से एक देश में एक मैसेज जाएगा कि ऐसा जो कृत्य, जो मासूम बच्ची के साथ जो ऐसा कृत्य जो लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो ऐसा कृत्य करने से पहले वो सोचे। ये फांसी जब जाएगी, जब लोग देश में एक मैसेज जाएगा। नहीं, आज क्या करने वाले, उसको फांसी चौराहे पे लटकाने वाले? देखिए, आज हमारा मुस्लिम नया भोपाल मुस्लिम त्योहार कमेटी और हमारे मुस्लिम युवा साथी, हमारे पूरे यहाँ पर एडवोकेट, हमारे साथीगण, हमारे जितने भी मुस्लिम साथी हैं, बड़े बुजुर्ग साथी, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर 12 बजे हम यहाँ पर एक डेमो, हमने सलमान की फांसी का पुतला का डेमो रखा है। वो डेमो हम दिखा के और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा शरीयत का कानून ये बोलता है, अब देश का कानून क्या बोलता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा शरीयत का कानून जो बोलता है कि ऐसे अपराधी को, ऐसे मुलजिम को फांसी की सजा सरेआम देना चाहिए। एडवोकेट कौन है आपके? हमारे एडवोकेट निसार भाई है। एक मिनट, पहले नाम बताइए। मैं अपना पहले आपको परिचय दे दूं। मैं हकीम अहमद एडवोकेट, जिला न्यायालय भोपाल में विगत 17-18 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और मैं वैसे कांग्रेस के लीगल सेल की बात ना करते हुए अपने सामाजिकता की बात करूं। मैं इसलिए क्या ये संगठन में से जुड़ा हूं कि ये जो दरिंदे हैं, ये दरिंदे समाज के लिए अभिशाप है। जब तक हम ऐसे दरिंदों की सफाई समाज से नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में घृणा नहीं है, महाघृणा है, क्योंकि ये दरिंदे हैं, ये जानवर है, ये पागल लोग हैं। अगर इनको तत्काल अगर हम प्रभाव से पावर में आके इनको अलग नहीं करेंगे समाज से, तब तक समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। समाज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे दरिंदे, कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार चलता है, लेकिन कानून की प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं। सम्मान करने के साथ साथ समाज में जो दरिंदगी करी है इसने, वो उसके लिए हमारे हृदय में आक्रोश है। उसने हमारे समाज को, हमारे मजहब को निश्चित ही एक टारगेट के रूप में समाज के सम्मुख पेश किया है। हमारा मुस्लिम समाज ऐसा नहीं, मुस्लिम समाज कहता है कि न किसी से घृणा करो, न घृणा करने दो। लेकिन मुस्लिम समाज के युवकों ने इसको पकड़वाया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये मुस्लिम समाज के युवकों ने इसलिए पकड़वाया है क्योंकि मुस्लिम समाज भी आहत है। हाँ। जब आहत है तो हमारे हृदय में जो ठेस पहुंची है, कुछ जो असामाजिक तत्व जो है, जो बाहर से आके यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते, वो भी हमारे समाज को टारगेट करते। ये भी बात चल रही है कि जिन युवकों ने पकड़ा है उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है। बिल्कुल करना चाहिए। समाज के लिए ऐसे लोग जो है निश्चित ही एक आइडियल है। नहीं, और एक चीज बताइए, आप तो चूंकि एडवोकेट हैं, क्या इसका केस आप लोग लड़ेंगे? कोई वकील लड़ेगा क्या? नहीं, हमारे तरफ से तो ऐसे दरिंदों का केस लड़ने के लिए बिल्कुल हम नहीं करेंगे, भले हमारे पास आते भी है। हाँ। कितना भी आए, लेकिन हम एक सामाजिक लोग हैं, समाज में शांति, वैमनस्य और भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। तो ऐसे दुराचारी, घृणित लोगों का हम कोई पैरवी करने के लिए तत्पर नहीं है। रायसेन गोरगंज के वकीलों ने साफ मना कर दिया, इसकी पैरवी ना करने देंगे, और किसी को और आएगा तो उसको हम करने भी नहीं देंगे। ये पहल आपको कैसी लगी? मैं स्वागत करता हूं उनका, कि उन्होंने क्या नाम से एक दरिंदे की वकालत
की ओर से पैरवी करने के लिए जो मना किया है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवहार अच्छा होगा, सामाजिकता वैमनस्य स्थापित होगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम दया होगी। अच्छा कार्य। आप तो एडवोकेट में एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे, सन 2018 में एक कानून बना था कि जो ऐसा कृत्य करेगा उसको फांसी दे दी जाएगी, और 500 एक्ट के अंदर। अब लगता है आपको वो समय आ गया इसको लागू कर दिया जाए? आप निर्भया कांड के बाद की बात कर रहे हैं जी। आप स्वागत करते हैं उस कानून का कि मासूम बच्चियों के साथ जो दरिंदगी होती है, उसमें अगर ये कानून तत्काल लागू हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों को, न्याय प्रणाली में जो बैठे हुए विद्वान जज, मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े विद्वान, उनको सहयोग होगा। तो निश्चित देखिए एडवोकेट नहीं है भोपाल में, इनका ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा उस दरिंदे की। जी नाम बताइए। मोहम्मद साजिद खान। बताइए क्या कहना है आपका, आज इसको फांसी की मांग की जा रही है, पूरे प्रदेश भर में फांसी की मांग की, आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, बताइए। हम इस ऐसे व्यक्ति को, जो भी कोई से भी समाज में हो, समाज किसी का बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा होता है। जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो हमारी पूरी मुस्लिम समाज चाहती है ऐसे व्यक्ति को बीच चौराहे पे खड़ा करके और उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और उसको नहीं तो बीच चौराहे पे खड़े होकर पत्थरों से, कंकरियों से पिटवाया जाए, जिससे उसके लिए संस्कार करा जाए, कि उसके लिए एक वो हो कि इसके लिए आगे करने के लिए लोगों को सोचें कि ऐसी सज़ा होती है, ये सज़ा देना चाहिए। क्या बोलते हैं आप इस तरह के लोगों के लिए? जी। ऐसे लोगों को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए। इनके लिए अगर जितना लेट करते हैं, अपन देर सवेर करते हैं, तो उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है। जरूरी अपराध पर रोक, बिल्कुल रोक लगे, 100% रोक लगे, और एक के साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई आगे ऐसा कृत्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही है सर, उनको जल्दी से जल्दी तत्काल उनको फांसी दी जाए। बहुत लेट करना बेकार है उसके साथ, एनकाउंटर तत्काल कर देना चाहिए था। लेट लतीफी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तत्काल बिल्कुल उसको फांसी की सजा सुना दी जाए। तो निश्चित है, लगातार जितने भी लोग हैं उनका कहना है लेट लतीफी ना किया, इसको फांसी दे जाए। नाम बताएं। मशकूर खान। बताइए क्या कहना है आपका इसको जो कर रहे हैं? मेरा कहना ये है कि ऐसे लोग जो है ना, पूरे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक दाग है। ऐसे दाग को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ बताइएगा, जिना जो होता है, जिसे हम रेप कहते हैं, बलात्कार कहते हैं, उसको, उसकी सज़ा तो टोटल मौत ही है। टोटल मौत है उसकी सज़ा। अगर कोई आपके पास आता है एक चीज़ लेके, तो उसको तुरंत वही सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा इंडिया के अंदर ऐसा है नहीं है। लेकिन इस्लाम ये कहता है ऐसे लोगों को तुरंत सज़ा दो, तुरंत। या तो दुनिया, ना तो उनको, हमें समाज को ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ना इस मुल्क को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। इनको डायरेक्ट दुनिया से रुखसत करा जाए इन लोगों को। मतलब ऐसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। गंदगी तो फैलाते हैं। क्या होता है कि मजहब, धर्म कोई भी नीच नहीं होता, लेकिन नीच इंसान हर धर्म में होता है। जी हाँ, तो ऐसे नीच लोगों का पूरा क्लियर, मतलब देर भी नहीं लगना चाहिए, तुरंत इस पार्ट भी काम करना चाहिए। जब हो गया सब चीज़ें, और खास करके छोटी सी बच्ची, उसमें क्या होगा, उसमें क्या मिला होगा उसको, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भाई आपको अगर कुछ करना है तो शादी करो, निकाह करो, जल्दी से जल्दी काम करो। लेकिन ये दरिंदगियाँ नहीं अच्छी लगती हैं। निश्चित ही देखिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, सबका एक कहना है इसमें देर ना की जाए, अगर जरूरत पड़े तो कानून में बदलाव किया जाए। जी क्या बोलते हैं आप, आज फांसी की बात की जा रही है? फांसी दी जाए। क्यों? जल्दी से जल्दी। ऐसे आदमी चाहिए ही नहीं हमको, हमारे समाज में, हमारे धर्म में ऐसे आदमी चाहिए ही नहीं। जी। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फांसी हो जाए, और खुले में हो जाए, ये जेल के अंदर भी नहीं, बीच चौराहे पे, बीच मैदान में। इससे सबको सबक मिलेगा, अच्छा सबक जाएगा सबको अच्छा। देखिए सभी लोग अच्छी बात कर रहे हैं। भैया ये बताओ, ये जो बात हो रही है कि इसको फांसी दे दी जाए, क्या लगता है आपको? हाँ, दे देनी चाहिए। आप भी आए हो भाई, देखिए छोटी बच्ची है, इस तरह के जो लोग करते हैं समाज में गंदगी जाती है। गलत किया वैसे तो उन्होंने, है ना? हाँ। तो आप भी साथ हो फांसी देने के? हाँ, साथ है। तो निश्चित देखिए, चचा जी, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज ये सब इकट्ठे हुए, इनका कहना है ये गुनाहगार है, इसको फांसी दे दी जाए, क्या बोलते हैं? हाँ, जो गुनाह किया, गुनाह का सज़ा तो मिलना चाहिए उसको। जी, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि एक को अगर आज अपन इसका वो करेंगे, तो आने वाला जो दूसरा है वो उससे होशियार होगा, तो वो करने की कोशिश नहीं करेगा इस चीज़ को। तो हमारी तो यही राय है कि उसको जो फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा एक सवाल उठ रहा है, जिसने इसको पनाह दी थी उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, नहीं, अगर उसने जान करके पनाह दी उस पर कार्रवाई होना चाहिए जी। और अनजाने में नहीं दी तो कोई बात नहीं है। वही हाँ। जान करके अगर उसको सहयोग कर रहा है तो उसको फिर सज़ा मिलना चाहिए। जी, अब ये चीज़ है, तब आज ये सब इकट्ठे हैं, उसमें आप भी सहयोग, हम भी सहयोग कर रहे हैं उसके अंदर फांसी देने। जी क्या नाम है आपका? जुबैर खान। ये बताइए जुबैर जी, सबका ये कहना है कि इसको फांसी दे दी जाए, ऐसे दरिंदे अच्छे नहीं होते हैं समाज में, चारों तरफ विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? सही है, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। और जिसने इसको शरण दी उसको? वो सही बात है सर कि अगर मालूम नहीं है, अनजाने में अगर करा है तो ठीक है,
और मालूम होने के बाद अगर पनाह दिए तो सज़ा के हकदार है। तो निश्चित देखिए, लगातार सभी का कहना ये है कि अगर फांसी दी है इसको, तो जो इसको फांसी दे देना चाहिए, और जिसने कानून में इसकी मदद की है उसको भी जो है मतलब फांसी दे दी जाए। कहीं ना कहीं लोगों की मांग है। ये बताइए, इसको आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, फांसी की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहिए सलमान को, इसने पूरे समाज को शर्मसार कराएगा। मैं तो बोल रहा हूँ शासन से, मध्य प्रदेश शासन, मोनी यादव जी क्या कर रहे हैं? उसको फांसी देना चाहिए थी, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए था। इसे ये समाज में रहने लायक इसे लोग है ही नहीं जी। पूरे समाज को, प्रदेश को, पूरे भारत का नाम इसने शर्मसार कराए। आप आज इकट्ठी इसीलिए हुए हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं समाज के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए समाज में देखिए रोष इन लोग का प्रकट कर रहे हैं। इनका ये कहना है समाज में ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं। क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि हमारे भारत देश का जो कानून है वो ऐसे लोगों को पालता जाता है, वो कोई सुनवाई होती नहीं है इसमें, और जब तक वो उनको रिहाई मिलती है तब तक ऐसे सैकड़ों केस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि ऐसे अपराधियों को तत्काल में सजा दी जाए 1 सप्ताह के अंदर, ताकि और लोगों के लिए ये एक क्या बोलते हैं, मिसाल बन जाए कि आगे सोचे। उसके सोचने से पहले भी उसके जहन में आना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे मुजाहिद भाई ने बताया कि हमारे शरीयत के कानून बहुत अलग है। अफगानिस्तान के अंदर तुरंत गोली मारी जाती है 24 घंटे के अंदर, ईरान के अंदर सलगरम कर दिया जाता है, सऊदी के अंदर फांसी पर लटकाया जाता है और पत्थरों से भी मारा जाता है। लेकिन एक भारत देश ही ऐसा देश है जो कि इन अपराधियों को जेल में डालता है, उन पर केस दर्ज होता है, साल 6 महीने 6 साल 5 साल 10 साल बाद वो छूटते और फिर ऐसे केस होते। ऐसे में सैकड़ों केस दर्ज हो जाते। तो हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि इसको तत्काल में फांसी दी जाए और सख्त कानून बनाया जाए इसमें, कि 1 सप्ताह के अंदर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें नाबालिग के साथ कोई केस हो तो उसको तुरंत फांसी दी जाए। तो निश्चित ही देखिए, कानून को बदलने की भी बात की जा रही है कि 1 सप्ताह में इनको फास्ट ट्रैक का कोई मतलब नहीं है। जैसे और देशों में ऐसे अपराधियों को फांसी दी जाती है या सजा दी जाती है, उसका प्रावधान बनाया जाए। लोगों में काफी आक्रोश है। ये बताइए आप, अभी आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं लगातार और इसको सभी लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, आप भी इकट्ठे हो, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहले तो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि जो तथ्य पाए गए हैं वो सत्य है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी दुश्मनी के कारण या किसी भूमाफिया, असामाजिक तत्व अफवाहें फैला के भी किसी को फंसा दिया जाता है। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कहीं और पूछ? मैं ये प्रकरण में भी कह रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या जांच हो गई, पकड़ा गया, सब प्रूफ हो गया? पकड़ा गया तो सत्य है तो उसमें तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जैसे और बाहर की कंट्रियों में तो तत्काल सजा होती है, चोरी में ही उनका जो हाथ काट दिए जाते हैं, और बड़े अपराध में तो इतना बड़ा अपराध है ये। अगर ये नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इसमें तो कानून को तो जरा भी ढील नहीं देना चाहिए, तत्काल इसमें फांसी लगाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, पास्को की धारा 2008 के अनुसार 12 वर्ष से अगर छोटी बच्ची है तो उस पर पास्को का कानून लगा के उसको सजाए फांसी देने का प्रावधान है। लेकिन अभी चूंकि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ और लोग मेरे साथ, ये बताइए, आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ, क्या मांगे आप? हमारी मांग यही कि जो जघन्य अपराध कृत्य किया गया व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज धर्म का व्यक्ति हो, ऐसे नाबालिग बच्चों के साथ जो शोषण किया गया, उसको पकड़ाने के बाद सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए उसका जो हाफ एनकाउंटर किया गया, हमारी सोचिए कि हम लोग चाहते हैं उसका फुल एनकाउंटर होना था, या फिर शरिया कानून लागू करके ऐसे लोगों को तत्काल खत्म कर दिया जाना। सख्त कानून की जरूरत है लगता है? बिल्कुल, बहुत सख्त कानून की जरूरत है, क्योंकि बच्चियों का मामला है और ये सभी भारतवासियों के लिए बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि ये शुरू से चला रहा है। अगर सख्त कानून नहीं बनेगा तो ऐसे जो क्रिमिनल घूम रहे हैं माइंडसेट वाले लोग, किसी की बच्ची सुरक्षित नहीं रहेंगे। अच्छा देखिए, अभी मैंने जहाँ बात करी सबका ये कहना है ऐसे अपराधी को छोड़ना नहीं है, तुरंत लटका दिया सभी। बिल्कुल, कोई भी हो ऐसे व्यक्ति को तत्काल चौराहे पे लाके या तो जनता के हवाले कर दिया जाए, या शासन प्रशासन खुद उसको चौराहे पे लाके फांसी पे लटका दे, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, भय पैदा होगा क्रिमिनलों के अंदर जी। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे हम लोग जी। आप आगे आइए, ये मैं ये आपसे ये पूछ रहा था, इधर आइए। देखिए, जब तर्जुमे वाली मस्जिद में एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने ये बोला था मुस्लिम युवाओं से कि सबसे आह्वान किया था कि इसको ढूंढने में मदद कीजिए। तो फिर गांधीनगर के कुछ युवाओं ने जागरूकता का परिचय दिया और उसको पुलिस के हवाले करवाया। अब उनको सम्मान भी किया जाना है, इस पहल को आप कैसे मानते हैं? ठीक किया, उनका सम्मान किया जाना चाहिए।
है ना? क्या लगता है आपको ऐसे लोगों? उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन किया जाना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से। ऐसे लोगों को क्या सम्मान करने से जागरूकता फैलेगी, समाज के अंदर एक खुशी का माहौल रहेगा, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी को भी फक्र महसूस होगा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने मदद करी तो हमें ऊर्जा मिली उससे। जी देखिए, धर्म कोई भी हो, छोटी बच्ची थी, अगर ऐसा कृत्य किया तो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, ऐसे व्यक्ति को तत्काल फांसी की सजा देनी चाहिए। आज इसको फांसी पे चौराहे पे लटकाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लटकाएंगे और हम जला देंगे उसको। तो निश्चित देखिए, लगातार लोगों में आक्रोश है, यहाँ उसको लटकाएंगे, उसको जलाने की कोशिश करेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि अब जरूरत आ गई है कानून सख्त बनाने की। देखिए, लगातार जो गोहरगंज वाला केस हुआ है, 6 वर्षीय बच्ची के साथ जिस सलमान ने कृत्य किया था वो पकड़ा गया है। उस लगातार पूरे प्रदेश की बात करूं, भोपाल की बात करूं, उसको फांसी की मांग हो रही है। हिंदू संगठन लगातार उसके लिए मांग कर रहे हैं। आज भी मुस्लिम संगठन है भोपाल नवयुग, उसने जो है उसको फांसी दी है पुतले को। उनकी ये मांग है कि ऐसे आदमी को हमारे समाज में जरूरत नहीं है जो ऐसे घृत्य काम करता है। अब मैं कुछ जिला भाषा अभिभाषक संघ के उसमें आया हूँ, कुछ वकील मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में वकीलों का कहना है कि ऐसे अपराधी का केस हम नहीं लड़ेंगे और वास्तव में इसके लिए क्या कानून होना चाहिए, कब तक पास्को में चलेगा, कब तक सजा होगी, क्या फास्ट ट्रैक में इसको न्याय मिल पाएगा, ये लंबा खिंच जाएगा। आइए जानने की कोशिश करूँ। सर रावत जी, मेरा सवाल ये था कि लगातार अब उसका विरोध हो रहा है, अभी उसको प्रतीक स्वरूप फांसी भी दी गई। लोगों का कहना ये है कि इसको फांसी दे दी जाए। ये फांसी देने वाले लोग ही, मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि भोपाल में और मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। इस घटना पर आप फांसी की मांग करते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी सारी घटनाओं पर जहां पर कि ऐसी छोटी छोटी मासूम 4 साल 6 साल 10 साल 12 साल 14 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, उन सारे को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। 3 महीने के अंदर उनका निर्णय होना चाहिए। और भोपाल के अधिवक्ताओं ने यह तय कर रखा कि ऐसे जो निशाचर पापी व्यभिचारी हैं उनकी हम लोग कोई पैरवी नहीं करेंगे। ये नैतिकता का आधार पर सबने जो एक तय करा है। आपको लगता है कोई कानून भी सख्त बनना चाहिए कि लगातार फास्ट ट्रैक में चलता है, लंबा खिंचता है? लोगों का कहना यह है कि कोई फास्ट ट्रैक नहीं, सीधे इनको सजा दी जाए। ये लोग सब जो ये काम कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, ये एक धार्मिक, इनके अंदर एक केमिकल लोचा उन्माद के कारण ये सब चीजें भी करते हैं। और इनके इसी उन्माद का जो है इनके अनुसार भी जो है जो सजा तय है कि इनको चौराहे पर लटका करके फांसी की सजा देना चाहिए, पत्थरों से मारना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत संविधान के उस अनुरूप चलता है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि उसके जो भी अवैध कमाइयां हैं, इस प्रकार के कृत्य से जो उसने वो करे हैं, उसका मकान को जो है बुलडोजर चलाया जाए। इसको जो है 3 महीने के अंदर इसके प्रकरण का निराकरण करके इसको फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही साथ में इस प्रकार की जो भी घटनाएं लव जिहाद की हैं, पुलिस के कारण कई बार वो घटनाएं लिखी नहीं जाती हैं, कई बार पुलिस वाले जो है लेट लतीफी करते हैं और कई बार सही कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे दोषी प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए उसका जो है उच्च अधिकारी जिम्मेदार होगा। उसकी जिम्मेदारी जब तक ये सुनिश्चित नहीं की, तब तक भोपाल में लव जिहाद और धर्मांतरण की मध्य प्रदेश की घटनाओं को रोकना बहुत कठिन होगा। तो देखिए, लगातार बोल दिया हम केस नहीं लड़ेंगे। सर ये बताइए, नाम बताइए आपका। सुरेंद्र सिंह पंवार। पंवार जी, ये निर्णय किया है वकीलों ने कि ऐसे जो दुष्ट कर्म करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, हम कोई केस नहीं लड़ेंगे। ये तो सर हमेशा से ही मैसेज गया है भोपाल बार एसोसिएशन का, और इससे पहले भी कई प्रकरण हुए हैं जिनमें अधिवक्ताओं ने किसी की भी इस तरीके के व्यभिचारी व्यक्ति अभियुक्त की किसी भी रूप में पैरवी नहीं की है। दूसरी चीज ये आती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सब न्याय होना चाहिए जल्दी से जल्दी। इस केस में देखने में आया कि जब जनता सड़क पे आई, जनता ने आक्रोश व्यक्त किया, जनता ने हल्ला किया, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जब पूरे में जब बहुत ज्यादा हल्ला हुआ, जब जाके 2 दिन हल्ले के 2 दिन बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गांधीनगर से। है तो पुलिस क्या कर रही है सर? कोई गरीब व्यक्ति अगर जा रहा है आपके थाने में, वो बता रहा है मेरी मासूम बच्ची के संग ये हो गया है, तो प्राइमा फेसी ये होती है कि आप सब काम छोड़ के सबसे पहले उसको बिठा करके और उचित टाइम अगर आप लग जाएं। इतना बड़ा तंत्र है साहब, पुलिस को कितने पावर है, बहुत पावर है पुलिस को। जब हल्ला हो रहा है, जनता सड़क पे आ रही, चिल्ला रही है, उसके बाद जाके दूसरे दिन सस्पेंड हो रहे हैं एसपी साहब, और टीआई पे जब गाज गिर रही है, उसके बाद दूसरे दिन आपने अरेस्ट कर लिया।
ये क्वेश्चन है नहीं है पुलिस पे, आप ये बताइए। सही सवाल है। क्वेश्चन है कि नहीं? पुलिस अगर एक्टिव हो जाए, कोई आदमी आ रहा है, थाना खुला काहे के लिए था? थाना काहे के लिए? फरियादी के लिए था ना, फरियाद लेके जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं। आप सुनवाई नहीं कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी में लगे हुए हो। जब हल्ला मच जाता है और जब सब आक्रोश सड़कों पे आ जाता है, आंधी तूफान की तरह जनता आ जाती है। हमारे भाई गए थे, जैसे बजरंग दल गया, विश्व हिंदू परिषद गया, और सबने जब जाके इंसाफ की आवाज उठाई है, जब जाके उसको दूसरे दिन पकड़ा। तो निश्चित ही सवाल यही है कि जब फरियादी रिपोर्ट लिखाने जाता है, आप लिखते नहीं है। जब जनता सड़कों पर आती है तब आप कार्रवाई शुरू करते हो। तभी पता चल रहा है पुलिस की पिस्टल छोड़ के वो गोली मार रहा है, आपने बचाव में उसके पैर में गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़े जो ऐसे तथ्य जिन पे जांच की ना चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि ऐसे दुराचारी के, एक तो मासूम बच्ची के साथ में जो है 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, पुलिस की पिस्तौल, वो ये नपुंसक हैं कि पुलिस वाले क्या? छोटी छोटी उसके सीट बेल्ट नहीं बांधने पर लेकर के तमाम तरह के लोगों से अवैध वसूली करते हैं, और इस प्रकार के पापी को जो है गोली पैर पे मार रहे हैं, सीने पे मारना चाहिए, सिर पर, माथे पर गोली मारना चाहिए थी, लेकिन ये इनका कायर बना है, और इसी के कारण ये लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। और अब राजा भोज की नगरी में जो आम हिंदू समाज, सनातन समाज, या कोई भी जिसकी जो मासूम बच्चियों के साथ है, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कोई भी पापी, व्यभिचारी, बलात्कारी, कोई भी रावण, कंस, कोई भी दुर्योधन, ये जो अभी अपने धर्म परिवर्तन करके कुछ और हो गए, अलीम कलीम सलीम हो गए हैं, ये मासूम बच्चियों के साथ में इस प्रकार कृत करें। और यदि उन्होंने किया तो वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर इनको पटक पटक के, पछिट पछिट के यहाँ की जो है समाज और जनता ही मारेगी। तो निश्चित लगातार देखिए लोगों में आक्रोश है। सर ये बताइए, आप लगातार जी ये बताइए, लगातार पुलिस जो है पता कर रही है, डिसाइड करिए किसको बोलना है। सर डिसाइड कर लीजिए पहले आप लोग। तो निश्चित ही देखिए लगातार क्या होता है कि जब ऐसा मामला आता है पुलिस लिखती नहीं, लेकिन अब मैं अधिवक्ताओं के बीच में। सर ये बताइए, इसमें क्या कानून कोई ठोस बनना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए? देखिए कानून तो अपना काम कर रहा है और ठोस कानून भी है, लेकिन इनके जो विकृत मानसिकता है ये बिल्कुल बदल नहीं रही है, कई समय से देखा जा रहा है। और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा इनके अंदर जरा सा भी भय नहीं है। अभी आप देखिए उसके पैर पे गोली मारी, सीधे सीने पे मार सकते थे गोली। आज जनता में आक्रोश है, मैं तो कह रहा हूं इनको जनता के हवाले ही कर दो, जनता खुद समझ लेगी। नहीं तो ये विकृत मानसिकता जो है इनकी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इनको पता नहीं कहां से भरा जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। इनको जनता के बीच में छोड़ दिया जाए। और वकील समुदाय ने तो पहले ही फैसला कर लिया है, फिर भी मैं एक बार और मानवता के आधार पर ये कहता हूं कि कोई वकील इनका केस ना लड़े। जी जरूरत है मानसिकता बदलने की, मानसिकता तो जरूरी है ना, ये कृत्य वही करते हैं। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं देवेंद्र रावत जी का आशीर्वाद लेते हुए अपनी बातें कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी बच्ची से लेकर महिला के प्रति ऐसा अत्याचार होना, देखिए निश्चित ही ये आंखें बयां करती हैं। ये छोटी बच्ची, जो मासूम बच्चियां होती हैं, आपने क्या सोच के, आप नशे में थे, मतलब मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कार्यक्रम देना है दिल्ली, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये बात कर रहा हूँ। मैं भी इस समय घृणा से भरा हुआ हूँ उसके प्रति, लेकिन मजबूरी है कि मुझे कार्यक्रम देना। सर ये बताइए, इस तरह से जो ये हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या इन पर कार्रवाई होना चाहिए? एक्चुअली अब हम क्या है कि कुछ मामलों में ऐसे होते हैं कि जैसे जो इस तरह के कृत्य, जैसे खुशबू वाला मैटर है, उस खुशबू बच्ची थी, उस बच्ची के साथ राहुल नाम के व्यक्ति की ने पहले उसके साथ अफेयर बनाया, उसको फंसाया। बाद में जब जांच पड़ताल हुई कि राहुल जब वो किसी केस में, अदर केस में उसकी बेल कराने के लिए खुशबू गई, तो जब पेपर देखे तो पता चला वो सिद्दीकी है, सिद्दीकी है। में लड़की को शौक हो गया कि मेरे साथ जब आपने संबंध बनाया, हमें फंसाया, सारी चीजें की, तब आप बता रहे राहुल हैं, बाद में आप कह रहे सिद्दीकी हैं। पेपर देखे किस तरह के कृत्य है, ये क्या दर्शाता मान सकता हूँ। यानी कि ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई, कठोर लॉ और सारी चीजें हुई कि ऊपर से एक्शन होना चाहिए। एडवोकेट हम लोग क्या करते हैं, जो पक्षकार के लिए आता है हम लोग फाइट करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन समस्या ये जाती है कि कभी कभी जो उसके अगेंस्ट भी एडवोकेट आते हैं, इस तरह के एडवोकेट को भी उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए सर, जैसे कि हमारे सीनियर लोगों ने कहा है। क्योंकि इस तरह के कृत्य कब रुकेंगे सर, तभी रुकेंगे ना जब हम लोग उसको उत्सुकता से, और उसको जो गलत कर रहा है, इस तरह के फंसा रहा है, तो जो है समाज में कृत्य कर रहा है, उस तरह को लोगों को सजा मिलना चाहिए, कठोर सजा मिलना चाहिए। मतलब कानून में जो प्रोविजन है उससे ऊपर भी
समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए भाई। जिसके मान लीजिए खुशबू के जो फैमिली तो तबाह हो गई, वो बच्ची बेचारी जो थी उसके माता पिता को सबको वो खर्चा देती थी, जॉब करती, मॉडल थी वो लड़की, जॉब भी करती थी, बड़ी पोस्ट पर थी, पर कैसे ये सारी चीजें खत्म हो गई, उसके परिवार नष्ट हो गया, एक बच्ची थी, भाई कोई था, तो इस तरह के कैसे रोकेंगे समाज में? तो इसी लगातार देखिए ये देवेंद्र जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, ये पास्को एक बनाया गया था कि 12 साल से छोटी बच्ची होगी उसका तुरंत निर्णय लिया जाएगा, उनको वो क्या, तो ये लगेगा क्या, कहाँ नियम में बदलाव होगा? मेरा निवेदन है कि अभी भी आपने देखा होगा मेरे पास एक मासूम बच्ची थी, और इस प्रकार के पूरे मध्य प्रदेश में, चूंकि मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का मैं प्रांत विधिक संयोजक हूँ, सारे मुकदमे हमारी पूरी टीम निःशुल्क लड़ती है, अपनी तरफ से उनको मदद भी करती है। लेकिन समस्या ये आती है कि बच्चियां बहुत कम मामले आगे आते हैं, लाज शर्म ये वो पुलिस की लापरवाही, इसके कारण बहुत सारे मामले हो गए। और सबसे बड़ा विषय ये दुखद है आजकल कि सब समाजों के आ रहे हैं, लेकिन एससी समाज के जो है सबसे ज्यादा बच्चियां जो है इनके शिकार हो रही हैं। इसलिए हम समाज के बीच में भी जाते हैं और समाज के नवयुवकों से भी हमने ये कहा है कि ये मीम भीम का नारे जरूर लगा रहे हैं ये, लेकिन ये मीम भीम के नारे लगा करके आपकी इनकी नजर आपकी बेटी पर है, आपकी बहू पर है, और आपके जो है समाज की जो है सुंदर बच्चियों पर है। और इस तरीके से ये सब जो है लव जिहाद का घृणित काम करने की जरूरत है, और समाज को जागृत होकर के इनकी मुंडी तोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी करना पड़ेगी। अब तो इसी देखिए, जब जनता सड़कों पे आई तो मुख्यमंत्री तक बात गई, उसके बाद 2 को उनने लाइन अटैच भी कर दिया, लेकिन सवाल उठता पुलिस चाहे तो सब कर सकती है। आपको लगता है पुलिस चाहे तो सब कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, मगर वो करना नहीं चाहती है। उस बात को लेकर कहाँ चूक रही इस मामले में? कहीं ना कहीं तो ऐसा कर रही है, मतलब गलतियाँ जो उनको सुधार नहीं कर पा रहे, और अगर गलतियाँ अगर सुधारते हैं तो एक क्राइम कम हो जाएगा। तो निश्चित लगातार अभिभावक संघ ने ये बोल दिया है कि हम इनका प्रकरण नहीं लड़ेंगे, ऐसे अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लगातार भोपाल की बात करूँ, प्रदेश में लगातार रोष है और लगातार सभी ये मांग कर रहे हैं ऐसे दुष्कर्मी को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज, भोपाल।